हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में अगर आपने भी फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर दी हो या कोई ऐसी टूटी हो गई हो जो नहीं करनी चाहिए थी, या फिर फ़ोटो की जगह आपने थंब इम्प्रेशन भर दिया हो, थंब इम्प्रेशन की जगह फ़ोटो लगा दिया हो, सिग्नेचर गलत भर दिए हो, कुछ ऐसी मिस्टेक जो आप लोगों को सुधारनी चाहिए वक्त रहते हुए, वरना फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो, है ना। तो इसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आप भी सभी इंसान हैं, हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो गई हो, जल्दबाजी में ऐसा कर दिया हो जो नहीं करना चाहिए था, है ना। आपने दो दो सब्जेक्ट से अगर मास्टर्स कर रखी है, फॉर्म भरने में मिस्टेक हो गई हो, तो वो भी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए आप लोगों को क्या करना होता है, उससे संबंधित मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के फॉर्म भरते टाइम ही कुछ ना कुछ संशोधन आप लोग कर सकते हो, है ना। इसमें क्लियर चीज़ें लिखी हुई है, मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को क्लियर बता ही देता हूँ कि क्या क्या करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आप लोग फॉर्म भरते हैं, 4 दिसंबर की डेट लास्ट डेट थी जो कि निकल चुकी है, उसके दौरान भी और आप लोग उसके 10 दिन के दौरान, देखो मैं पढ़ के आप लोगों को क्लियर सुनाता हूँ पहले। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है, किसी भी गलती का पता लगता है, तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में ओटीआर प्रोफाइल यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में दर्शाए गए जो आपने ओटीआर कराया है, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन होता है ना, ओ एसएसओ आईडी के थ्रू, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो उसमें अगर आपने पिता का नाम, माता का नाम, खुद का नाम, जन्म तिथि और लिंग में तो कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। जो आपने ओटीआर में भर दिया, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली जो भी फॉर्म था उसमें भर दिया, वही रहने वाला है ना। जिसकी फ़ीस भी आप लोगों को पता होगी कि एक पहली बार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो सामान्य वालों की 600 रुपये लगी होगी, SC ST वालों के 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन हैं उनके 400 रुपये लगे होंगे। बाकी जिनका OTR पहले से ही कंप्लीट है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म भरने में आसानी रही होगी। ठीक है, तो देखिए आपके स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन नियमानुसार कर सकता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या नियमानुसार कर सकता है। OTR में आप लोग संशोधन कर सकते हैं, पर आपने अगर फॉर्म भर दिया है OTR भरने के बाद, तो आप लोग नाम, पता, नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि में आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। OTR में ज़रूर आप लोग चेंज कर सकते हो। चलिए, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, मिस्टेक हो गया है उसको सुधारना चाहता है, तो आवेदन की अवधि के दौरान, या तो आवेदन की अवधि निकल चुकी है आप लोगों की, है ना, आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑनलाइन भुगतान आपको करना ही होगा 500 रुपये का। फिर ई मित्र वाला 50 रुपये, 100 रुपये जो लेता है भरने के, वो अलग से होते हैं, खुद भी कर सकते हो। पर अब आप मिस्टेक कर ही चुके हो तो ई मित्र वाले से ही सही करवाना बेस्ट रहता है। ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन कर सकता है, जिसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। एक बार आप लोग संशोधन कर सकते हैं आराम से, 500 रुपये आपके कटने वाले होते हैं उसमें। फिर आता है आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व या फिर 7 दिन के ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। जिसमें आपके जो भी ऑनलाइन आवेदन है, अंतिम तिथि है, ये DV वगैरह, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें भी करा सकते हैं, और अभी हाल फिलहाल भी आप लोग करा सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी कराना बेस्ट रहता है, क्योंकि बाद में आपको कोई इशू हो, पोर्टल खुले ना खुले, तो अभी आप लोग करा लें। हालांकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फिर बाद में भी आप लोग करा सकते हैं। OTR में अगर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तो आपने जो करा दिया वही सही रहने वाला है, और 500 रुपये इसकी शुल्क रहती है। जब भी आप संशोधन कराएंगे 500 रुपये शुल्क आपकी कट जाएगी। परीक्षा आयोजन अगर परीक्षा हो जाती है तो किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अभ्यर्थी की उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त
अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरांत भी ऑनलाइन ऑफलाइन परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी की कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं चलेगी कि वो कुछ न कुछ कानून के माध्यम से करे, ये वो तो नहीं होगा। ठीक है ना। फिर आप लोग रिजेक्ट हो गए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया और आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत भर दिया हो, फ़ोटो वोटो ये सारी चीज़ें, तो आपका फिर रिजेक्ट ही माना जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग अभी ही सुधार करेंगे तो बेस्ट रहेगा। 4 तारीख लास्ट डेट थी, वो निकल चुकी है। उसके बाद 10 दिन 4 से 10 दिन यानी कि 14 तारीख से पहले पहले आप लोग जो भी, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, थंब भरना था जहाँ फ़ोटो लगा दिया हो, फ़ोटो की जगह थंब लगा दिया हो, तो ये आप लोग त्रुटि सुधार सकते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएससी भी कर रखी है, एमए भी कर रखी है, और वो दोनों से या तीनों से जितने भी मास्टर्स कोर्स कर रखे हैं उन सभी से यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो उनको मैं क्लियर बता दूं कि आप लोग अपने अपने पोर्टल पर अलग अलग चीज़ें फिल करें, वरना वो जहाँ पर एक चीज़ फिल करोगे, जैसे एमए पीजी में आपने एमए हिस्ट्री करा, तो वो जो आपने पहले एमए साइकोलॉजी से भरा था तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी, आपको ई मित्र वालों से आप लोग कराएंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आपके 2-3 यानी कि मास्टर्स कर रखी है 2-3 सब्जेक्ट से, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और जो आपका सबसे बड़ा डाउट है कि पहला पेपर कैसे लगेगा, अगर हम 3-4 पेपरों के या 3-4 सब्जेक्ट से मास्टर कर रखी है, हम सभी से भरना चाहते हैं, तो हमारा पहला पेपर कैसे लगने वाला है। तो पहला पेपर तो सभी के सेम ही लगेगा, वो ऑटोमेटिक सब चीज़ें काउंट हो जाती है, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, है ना। और आप लोग जब सब्जेक्ट भरते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब भरने में आ गए हैं, बस संशोधन करो। तो ये ध्यान रखो कि बहुत सारे ये सोच के कर रहे हैं कि सर सब्जेक्ट ग्रुप मांगे हैं तो हम साइंस मैथ बायोलॉजी ये सब लिखे क्या। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस है तो वो सब समझ जाते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस में क्या आता है। मास्टर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, वो है तो वो एमए हिस्ट्री लिख दो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। और अगर आप लोगों के मान लो बीएससी बीएड वाला कोर्स है तो बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स लिख दो, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स लिख दो, या फिर जो भी आपका बीएड है तो बीएड लिख दो। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो जो चीज़ें मांगी है बस वही भरे, ज़्यादा अटम सटम भरने से कोई मतलब नहीं है। तो और फोकट का लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 दिन का टाइम है, 500 रुपये आपके लगने तय हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है तो जल्दी से जल्दी उसको सुधार ले, बेस्ट रहता है। ठीक है ना। बाकी बाय चांस अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े, इस वजह से आप लोग संशोधन ज़रूर कर ले। अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो, नहीं लगती है तो बहुत अच्छी बात है ना। मैंने खुद ने भी कर दी थी मिस्टेक, उसमें थंब इम्प्रेशन की जगह फ़ोटो फिल कर दिया था जल्दी जल्दी में, तो वो मिस्टेक सुधारनी ही पड़ती है, तो वो कर लिया, ठीक था, है ना। तो वक्त रहते आप लोग सही काम करोगे तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की प्रिपरेशन जैसी भी चल रही है उसको अच्छे ट्रैक पे लाओ और भी अच्छी करने की कोशिश करो। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से मेहनत करें और पोस्टें बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, तो लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।